भाई फर्स्टली व्हाट अ डे टू बी अलाइव। मतलब 7 महीने पहले हम यहीं पे थे, राइट, और हम यही इतने मतलब दुख में हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे एक जीता जिताया वर्ल्ड कप हार गए। यस, एंड फाइनली वी हैव टेकन आवर रिवेंज। तो वो जो भी वो गाने के एडिट्स बनते हैं, आई होप कि वो रोहित शर्मा पे बनने चाहिए। नो मोर पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, बनाना है बुमराह पे बनाओ। हमें अपने इंडियन प्लेयर्स पर चाहिए भाई। वी आर बैक ऑन द टॉप। अब भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि अब ट्रॉफी की छड़ी लगनी चाहिए। हाँ भाई, मतलब देखो इस वीडियो का पर्पस ये है कि ऑफ कोर्स इट इज़ आवर ड्यूटी टू एनालाइज द गेम, तो हम लोग वो एनालिसिस करेंगे। बट कल जो पॉडकास्ट आएगा उस पर हम लोग बहुत डिटेल में अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करने वाले हैं। अभी हम लोग लिटरली एग्जॉस्टेड है, हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करा अपने दोस्तों। आई थिंक आवाज़ से पता चल रहा होगा, मेरी आवाज़ इतनी भारी है नहीं एक्चुअली, बैठी हुई है आवाज़ एकदम। एंड काफ़ी आई एम श्योर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने काफ़ी सेलिब्रेट करा होगा। भाई 13 साल बाद कोई वर्ल्ड कप आया हुआ है तो बनता भी है। We'll quickly go through the technical analysis of the game, and फिर कल जब पॉडकास्ट आएगा तो हम लोग पूरे नैरेटिव्स को भी कवर करेंगे, टीम ऑफ द सीजन भी बनाएंगे, एंड व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया, बिकॉज 2 बहुत ही बड़े लेजेंड्स अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया। तो restricting ourselves to the technical part today, but we cannot do away with a bit of narratives also. क्या लग रहा है भाई अभी, मतलब इस विन के बाद आज जो दिन था, रोहित शर्मा ने कहा वो सो नहीं पा रहा था आज मैच से पहले, करवटें ले रहा था। विराट कोहली के दिमाग में पहले से था रिटायरमेंट वगैरह का प्लान। राहुल द्रविड़ का लास्ट मैच था ये। क्या लग रहा है भाई मैच जो फंसा था एक टाइम पे उसके बाद जो मतलब लगा था ना कि नहीं भाई ये वापस नहीं हो सकता यार, जो हमने एक्सपीरियंस करा वापस नहीं हो सकता। हम लोग स्क्रीनिंग पे थे, हम लोग भाई लिटरली बैठ गए थे भाई जमीन पे, सब शांत हो गए थे, एग्जैक्टली। मतलब आई थिंक किसी को भी उस टाइम पे यही लगा होगा कि भाई ये लोग निकाल लेंगे, क्योंकि 30 बॉल्स पे 30 रन मारना इन T20 अगर आपके सारे बैट्समैन आउट हो जाए ना तो भी बन जाने चाहिए एक्चुअली। तो वी एक्चुअली फाइनली गॉट एन आंसर कि हु इज अ रियल चोकर। एग्जैक्टली उस पोजीशन से अगर कोई टीम चोक कर सकती है तो हैंड्स डाउन दे आर द बिगेस्ट चोकर एवर। एग्जैक्टली। बट भाई आई थिंक अच्छी बात ये है कि आई थिंक इस परफॉर्मेंस के बाद देयर आर लिटरली नो मोर प्लेयर्स लेफ्ट जिनको क्रिटिसाइज करा जाएगा। सबसे बड़ा आज टेक अवे मैं चाहता हूँ यही हो वीडियो। हाँ, सबसे पहले तो आई वॉन्ट एन अपॉलॉजी फ्रॉम ऑल ऑफ द पीपल। मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मतलब उस टाइम पे तुम जब एग्जाम दे रहे थे अपना, जब वो स्क्वाड वगैरह भी निकली थी, भाई मैं थक गया था पता है लिटरली डिफेंड करके कि कोहली एंड रोहित को रखना चाहिए टीम में। एंड मुझे पता है कि तुम्हारा भी वही सेंटिमेंट था कि दोनों को खेलना चाहिए था। एंड अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइजिंग कि भाई किस बेसिस पे ये बोल रहे हो। एंड आज तुम लोग को वो आंसर मिल गया। एग्जैक्टली। दोनों बंदों ने, एक बंदे ने सेमीफाइनल जिताया, एक ने फाइनल जिताया। जो कप्तानी करी वो अलग लेवल की। मजा आ गया भाई। दिस इज द रीजन व्हाई वी वांटेड बोथ ऑफ देम टू प्ले दिस वर्ल्ड कप, एंड दे हैव प्रूवन इट टू एवरीवन जिस तरीके से डोमिनेट करके विदाउट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द टीम हैज वन अ T20 वर्ल्ड कप विदाउट लूजिंग अ सिंगल गेम। इंडिया ने करके दिखाया है, इन दोनों बंदों के अंडर करके दिखाया है। तीसरा बंदा हार्दिक पांड्या। अभी भी जाके इस चैनल पे चेक कर लेना, जब मैंने हार्दिक पांड्या के लिए वीडियो निकाली थी, इट इज डम्ब of people to hate on Hardik Pandya, and आज फिर से वो चीज सही प्रूव हुई। भाई so happy for him, बहुत मुझे one of the happiest में हार्दिक पांड्या के लिए। हाँ, मतलब I think जब मैच खत्म हुआ and the way he just broke out, started crying, वो genuinely लगा कि वो जो बाहर था ना टाइम से, he was acting all strong। जब वो बूम मिल रहे थे तो भी he was smiling। तो पता था भाई सबको कि अंदर भाई ऑब्वियसली एनी प्लेयर वुड बी डिसहार्टेंड भाई। क्लच प्लेयर भाई, लेकिन द वे ही टर्न्ड अप फॉर इंडिया इन दिस टूर्नामेंट एंड स्पेशली इन द फाइनल एज वेल। वो फाइनल ओवर डालना इट वाज नॉट इजी। उससे पहले वाला ओवर भी जब क्लासन आउट करा। हाँ राइट, वो क्रूशियल विकेट देना इंडिया को, देन वो फाइनल ओवर में क्लच अप करना। भाई हार्दिक पांड्या व्हाट अ प्लेयर भाई। एंड द फोर्थ गाय इज गोइंग टू बी शिवम दुबे। हाँ राइट, हम लोगों ने अभी बहुत डिफेंड करा शिवम दुबे को, नहीं यार उसको ट्रस्ट करो, खिलाओ एंड तक। बंदे ने फाइनली रीपे करके दिया है। जब विराट कोहली के एंड से बिल्ड करा था इनिंग्स को, तब शिवम दुबे ने अक्षर पटेल के बाद आके स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करके दिया था टीम का। बंदे ने अपना पार्ट प्ले करा है। हर बंदे ने लिटरली, सूर्य कुमार यादव भाई जब वो आउट हुआ आई थॉट कि अब तो सब पीछे पड़ने वाले हैं, बट जो कैच पकड़ा बंदे ने, दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट एंड परहैप्स द ग्रेटेस्ट कैच इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स। ट्रू जो सिग्निफिकेंस है कैच की, मतलब मुझे भी ऑन द टॉप ऑफ माइंड सारे याद नहीं आएंगे ऑफ कोर्स। आई थिंक वो इंस्टाग्राम वगैरह पे भी सब कंपैरिजंस ड्रॉ कर रहे हैं। एक कैच था वो कपिल देव का
जिसकी वजह से हम लोग जीते थे वो तो ओडीआई वर्ल्ड कप था ना। हाँ मतलब इन जनरल जो भी हम फाइनल्स और जीते ये किए एंड देन एक ये 100% भाई क्या कहाँ से पकड़ लिया देन सूर्यवर्धन आई विल से दिस इन द पॉडकास्ट एज वेल ही हैज लोकी बीन द बेस्ट fielder for us. He is low-key the best fielder for India alongside Jadeja. And I don't know, but I think he's a better catcher than Virat Kohli. Virat Kohli has a tendency to drop a few catches. Surya Kumar Yadav is impeccable, भाई. Actually coming to the game, ये हमने कुछ narratives की बात करी, कुछ specific players जो कि हमारे दिमाग में थे. बुमराह को तो of course पता ही है भाई, बुमराह को कोई criticize कर भी नहीं रहा था और कोई करना भी नहीं चाहिए. But actually talking about the game, toss हम लोग जीते इस बार. Did you feel कि हम लोगों ने शायद एक ट्रिक मिस कर दी बिकॉज पिच सरप्राइजिंगली डिटोरिएट हुई नहीं बिल्कुल भी. इनफैक्ट इट वाज एक्चुअली क्वाइट गुड इन द सेकंड इनिंग्स ऑल्सो. इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, हमारे दो बेस्ट स्पिनर्स अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की जो पिटाई हुई है वो सबसे एक्सपेंसिव बंदे निकले. राइट. डू यू थिंक हमने पिच को थोड़ा मिसरीड कर लिया था? आई थिंक मिसरीड तो मतलब वैसे साउथ अफ्रीका भी चाहती थी बैटिंग करना पहले. ओके, दोनों टीम्स ही चाहते थे. आई थिंक पॉइंट वो भी है, साइकोलॉजिकल प्रेशर की भी बात होती है. इफ यू विन द टॉस एंड पुट रन्स ऑन द बोर्ड, क्योंकि एनीवन हु इज सेइंग कि हमने टोटल सही नहीं खड़ा करा था, इट वाज अ विनेबल टोटल भाई. बहुत अच्छा टोटल खड़ा करा हम लोगों ने एंड 177 अगर बन जाते फाइनल में, एनी टीम वुड बी अंडर प्रेशर. एग्जैक्टली. तो आई थिंक वो मतलब आई थिंक बैटिंग फर्स्ट वाज स्पॉट ऑन फ्रॉम अस. अब बात करते हैं बैटिंग की जल्दी से. पावर प्ले के अंदर 45 रन 3 विकेट. राइट. केशव महाराज के सेकंड ओवर में रोहित शर्मा आउट होता है. अ ग्रेट कैच बाय क्लासन फर्स्टली. बट फिर ऋषभ पंत, एक तो भाई ने आउट तो हुआ सुबह, वहां पे खड़ा क्यों हुआ था वो? जब उसको पता कि बैट मारा हुआ है. मेरे को समझ में नहीं है. आई डोंट वांट टू डिस्कस द नेगेटिव्स टू मच बट वी हैव टू गो थ्रू इट. क्या कहोगे इसके बारे में? भाई थोड़ा सा इररिस्पांसिबल लगा द वे ही गॉट आउट. आई थिंक थोड़ा अजीब था क्योंकि आई पर्सनली थिंक द बॉल डिप्ड वेरी वेल. मतलब डिड वेरी वेल भाई, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत गंदा लगा देखने में जिस तरीके से आउट हुआ था. It was quite ugly, I would say. Right. So, and obviously final में from a guy like Rishabh Pant, I was expecting that he would clutch up for India the way he has been doing especially in the test format. तो I think थोड़ा सा एंड स्काई ने भी फिर एक बड़ा ऐसा लग रहा था कि हवा के साथ बॉल निकल जाएगी, छक्का हो जाएगा, बट आउट हो जाता है एंड देन इट फेल्ट वेरी इररिस्पांसिबल. उस टाइम पे जब 3 विकेट गिरे थे तब था कि भाई इट वॉज मेंट टू बी फॉर विराट कोहली. आई थिंक भाई जो स्टार्ट करा था हमने, मतलब वेरी ऑनेस्टली जो विराट कोहली ने स्टार्ट करी थी इनिंग्स, वो जो आती है उसने 3-4 बॉल पे 12 रन मार दिए थे भाई. जो उसने इंटेंट दिखाया था उस टाइम पे, चौके भी क्या तगड़े कनेक्ट हो रहे थे. ऑल ऑफ देम ग्राउंडेड. राइट. सेकेंडली आई थिंक व्हाई ही वाज आल्सो फॉर्चुनेट टुडे, गॉड वांटेड हिम टू डू दिस बिकॉज आज सिचुएशन वैसी आ गई कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इंटेंट दिखाने का. आज बंदा अपनी ए गेम पे खेल सकता था एंड एग्जैक्टली वही उसको टेम्पलेट खेलने को मिला. आई पर्टिकुलरली रिमेंबर अक्षर पटेल एंड विराट कोहली 6 से 10 ओवर के बीच में, इनफैक्ट 12वें-13वें ओवर तक ये लोग हवा में शॉट मार ही नहीं रहे थे. इट इज ओनली आफ्टर द 10th ओवर कि अक्षर पटेल ने फिर एक बॉलर को, एक स्पिनर के एक बॉल पे कोई ओवर की एक रिस्क लेना शुरू करा और एक बाउंड्री निकालनी शुरू करी. बाकी फिर बॉल्स पे विराट कोहली बड़े अच्छे से स्ट्राइक रोटेट कर रहा था. इनफैक्ट 15 ओवर तक 118 रन हो चुके थे हमारे. 10 ओवर में 75 रन थे. 10 ओवर में 75 थे. उसके बाद हमने 101 रन और ऐड करे अगले 10 ओवर में, विच मेंट दैट द पिच वॉज वेरी गुड. अक्षर पटेल ने जो इनिंग्स खेल के दी है भाई आज, आई थिंक विराट कोहली वैसा नहीं खेल पाता अगर उसको वैसा सपोर्ट नहीं मिलता तो. नहीं पता, नहीं खेल पाता. एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल क्वेश्चन विराट कोहली आल्सो, क्योंकि अभी करेंगे बात. अच्छा, विराट कोहली की अलग से बात करेंगे. बट हाँ भाई, अक्षर पटेल ने मतलब जैसे क्लच अप करा फॉर इंडिया एंड थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट ही हैज बीन अ वेरी गुड प्लेयर फॉर अस. इस मैच में भी इवन रोहित शर्मा सेड दिस इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि उसकी जो इनिंग्स आई थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस उस टाइम पे. तो हाँ भाई, डेफिनेटली ही डिड हिज जॉब. बट एक्चुअली कमिंग टू विराट कोहली नाउ, बस अक्षर पटेल अल्टीमेटली रन आउट हो जाता है बेचारा, डिजर्व्ड 15 नो ओपिनियन. हां डेफिनेटली. साथ ही साथ दुबे आता है. फर्स्टली दुबे ने भाई आज अपने आप को रिडीम करा है. बंदे ने अपनी स्ट्राइक रेट भी अच्छी रखी, रन्स भी निकालता रहा एंड फिर जब आउट भी हुआ तो उस सिचुएशन में हुआ कि हाँ बनता था आउट, कोई सीन नहीं क्योंकि 2 बैट्समैन बचे हुए थे. ऑन दी अदर हैंड, फर्स्ट दुबे के लिए कुछ कहना चाहेंगे? फिर जो बहुत लोग बोल रहे थे भाई, आई होप कि तुम लोग कमेंट करोगे, क्योंकि फर्स्टली काफी लोग फाइनल से पहले कह रहे थे कि नहीं दुबे को अभी भी चेंज कर देना चाहिए. भाई दिस इज व्हाई यू डोंट चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन. राइट. तो यही मेरा रहेगा आई थिंक दुबे के लिए. बट विराट कोहली आफ्टर द 13th ओवर और सो, हम लोग लाइव स्ट्रीम में डिस्कस कर रहे थे कैसे अब हमारे पास 7 विकेट बचे हैं. 7 ओवर में 7 विकेट खो सकते हैं हम लोग. मतलब कि बहुत डेप्थ है. तो अब मारना शुरू कर देना चाहिए. एंड विराट कोहली ने ट्राई करना शुरू कर दिया था, स्पेशली आफ्टर द 15th ओवर पर्टिकुलरली. ट्राई करने में कोई कमी नहीं थी. बंदा ट्राई पूरा कर रहा था मारने का, बट लग नहीं रहे थे शॉट. एंड इट इज ओनली मिराकुलसली आफ्टर हिज 50 दैट एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस. फिर छक्के लंबे लगने शुरू हो गए.
इन हाइंडसाइट जब क्लासन वगैरह क्विंटन डिकॉक वगैरह जब वैसी बैटिंग कर रहे थे, डिड इट फील लाइक कि विराट कोहली ने थोड़े रन्स कम मारे हैं जितनी बॉल खेली थी उसने? बिकॉज ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा सबके दिल में. आई थिंक पॉइंट वही है कि हर बैट्समैन का ना एक तरीका होता है खेलने का, एंड एट द सेम टाइम यू रिकॉग्नाइज द ग्रेटनेस ऑफ विराट कोहली, क्योंकि उसने इतने इंपॉर्टेंट इतने क्रूशल मोड में वाइल बैटिंग फर्स्ट उसने ऐसी इनिंग्स खेल के दी जिसमें इतने 76 रन मारे, ऑलमोस्ट आधे रन है. राइट. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ये जो हार्ड हिटिंग है जो हम क्लासन से देखते हैं, जो हम रोहित शर्मा से देखते हैं, इट इज नॉट हिज फोर्टे. विराट कोहली का फोर्टे. एंड दिस इज नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली. द ग्रेटनेस ऑफ विराट कोहली इज दैट ही हैज स्टिल बीन रेलेवेंट एंड प्रॉब्ली द बेस्ट T20 बैट्समैन एवर फॉर अस. राइट. वही ग्रेटनेस है विराट कोहली की, क्योंकि वो ग्राउंडेड रह के भी गैप्स निकालना जानते हैं फील्ड के अंदर. राइट. एंड पीपल विल डेफिनेटली क्वेश्चन, एंड आई थिंक थोड़ा सा वो देख के लग भी रहा था भाई कि ये तो ट्राई कर रहा, तब भी नहीं लग रहा. हाँ, नहीं लग रहा था. प्लस क्लासन वगैरह ने तो भाई ये 25-25 बॉल में 50 रन जो मार दे रहे हैं लोग, लग रहा था भाई कि बैटिंग तो काफी अच्छी विकेट है ये अगेंस्ट मच बेटर स्पिनर्स. राइट. सो पॉइंट वही है कि यू हैव टू acknowledge both the things and still understand कि क्या greatness थी उस innings की, कितनी importance. That's very nicely put because I genuinely feel आपको दोनों points acknowledge करने ही पड़ेंगे. I don't want to get critical because अभी बहुत मुश्किल चीज़ है. बंदे का last T20 मैच था, और I think the fact that he also realizes कि जो modern T20 गेम अभी होने वाला है अगले 2 सालों में, अगले वर्ल्ड कप तक, वो it is not going to be his forte. Right. And विराट कोहली की greatness इसी चीज़ में, as you rightly put out, कि डिस्पाइट नॉट बीइंग एन एक्सप्लोसिव पावर हिटर, जो कि आजकल आई थिंक अब जितने बैट्समैन आने वाले नई जनरेशन के, वो एक मैंडेटरी स्किल होने वाला है, विच इज वाई T20 के बैट्समैन और टेस्ट और ओडीआई के बैट्समैन अलग अलग होने चाहिए, अलग टीम्स होनी चाहिए, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज स्किल सेट है. वो स्किल विराट कोहली के पास नहीं है, और उसके बाद भी वो रेलेवेंट है T20s में, हाईएस्ट स्कोरर है. वही उसकी ग्रेटनेस है. बट हाँ, ये एक चीज़ है उसके साथ. हार्दिक पांड्या नीचे आके बैटिंग करता है, एंड उस बंदे ने भी क्लच परफॉर्मेंस दी है फिर से. जडेजा को 1-2 बॉल ही खेलने को मिलती है, बट अ वेरी ग्रेट टोटल इन माय ओपिनियन. जैसे इन लोगों ने खींचा, आई थिंक 177 का टारगेट जब था, देयर वाज नो डाउट्स कि यहाँ से नहीं जीतना. 34 for 3 पे किसी ने भी ये चीज मैं लाइफ नहीं बोली थी. अगर किसी ने बोला होता ना कि हमारे 177 बन रहे हैं, वी वुड हैव टेकन इट विद बोथ हैंड्स. बहुत अच्छा टारगेट था डिफेंड करने के लिए. इनफैक्ट आखिरी के 5 ओवर में 58 रन आते हैं. दैट वाज क्रेजी एक्सेलरेशन बाय इंडिया. यानसन की इन पर्टिकुलर बहुत पिटाई हुई है भाई, मजा अच्छे से. बट फिर बॉलिंग की बात, स्टार्ट भी बड़ी अच्छी हुई थी हमारी. पावर प्ले में हमने 42 रन दिए और 2 विकेट लिए. एक अर्शदीप सिंह हमारा विकेट लेता है, एक बुमराह ने जो हेंड्रिक्स को जो बोल्ड करा है, अनप्लेबल बॉल थी भाई वो. राइट. वांट टू से दैट. मतलब डेफिनेटली, एंड आई थिंक थ्रू आउट द मैच यही रहेगा भाई, इट वाज बुमराह शो, स्पेशली इन द, वेल आई नो हम लोग हार्दिक पांड्या की बात करेंगे, अर्शदीप सिंह की बात करेंगे, क्योंकि उनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी. बट बॉलिंग में लेजिट, एंड वी हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम मल्टीपल पॉडकास्ट, हम ये कहते आ रहे हैं, he is genuinely a hack भाई. मतलब I think this seals it. He is the greatest white ball bowler of all time. I don't want to hear comments this stark that भाई बुमराह hands down. Nobody can do what he does. Right. Great. वो skill set, मतलब just don't go by the wickets. हाँ. जो impact, there's a reason why उसको man of the tournament मिला. It is the best economy for any bowler in the history of T20 World Cups. जो उसकी 4 something किया भाई, crazy. नारायण का रिकॉर्ड तोड़ा सन 2014 का. द इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज, हमारा फोर्टे क्या रहा है इस वर्ल्ड कप में कि हमारे स्पिनर्स आते हैं और गेम को एकदम किल कर देते हैं. आज एकदम उल्टा हुआ है. हमारे स्पिनर्स आए, अक्षर पटेल ने कुलदीप यादव को पावर प्ले में ही लिया था हम लोग. एंड उसके बाद आई रिमेंबर हाउ क्लियरली रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट इन द 15th ओवर लगातार सिर्फ स्पिनर से ही बॉलिंग कराई है. 1 ओवर ऑफ हार्दिक पांड्या एंड 1 ऑफ अर्शदीप सिंह, जिसमें उसने क्विंटन डिकॉक को आउट किया था. Apart from that, all of the overs were of just spin. Although मतलब I know we did ultimately pull off a win, but it kind of got annoying एक टाइम पे वहाँ पे. मैं उस टाइम पे कप्तानी समझ नहीं पा रहा था. मुझे लग रहा था कि आप पेसर्स को क्यों नहीं, हार्दिक पांड्या से बॉलिंग क्यों नहीं करा ले रहे अगर आपको लग रहा है कि स्पिनर्स नहीं चल रहे हैं. बिकॉज कुलदीप यादव 4 ओवर में 49 या 45 कुछ खाए, अक्षर पटेल 45-49 कुछ खाए. 2 हमारे बेस्ट स्पिनर्स सबसे ज्यादा पिटे इस बार. अक्षर पटेल ने विकेट भी लिया है, बट कुलदीप यादव वाज विकेटलेस बाय द वे. क्रिस्टियन सब्स को बहुत इंपॉर्टेंट विकेट दिया था जब अक्षर पटेल का विकेट लिया था, बट द वे दे वर डोमिनेटिंग दीज 2 स्पिनर्स. जडेजा ऑल्सो ओनली गॉट टू बोल 1 ओवर, उसमें भी उसकी पिटाई हुई थी. आई थिंक हार्दिक पांड्या को थोड़ा और बीच में ला सकते थे शायद. वो तुम कहोगे कप्तानी में एक चीज अगर कहनी है, राइट. आई थिंक उस टाइम पे यही था ना, अगर हार जाते ना तो ये चीज बहुत बढ़ा के हम पॉइंट आउट करते हैं.
बट अल्टीमेटली पुल ऑफ कर रहे थे, तो इट्स फाइन भाई, मतलब जो हुआ। एंड आई रिमेंबर अक्षर पटेल का जब वो लास्ट ओवर था, जब उसमें 24 रन मारे थे क्लासन ने, आई थिंक वो साउथ अफ्रीका के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट था। वहां से इट वाज लाइक कि अब इनका दिस इज देयर गेम टू लूज। उससे पहले 9-10 की रन रेट रिक्वायर्ड चल रही थी। राइट। एंड 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे। एंड देन आई वंडर्ड कि अब रोहित शर्मा क्या करेगा, बिकॉज मैं जनरली बताऊं, रोहित शर्मा ने वो बीच में पेसर से ओवर्स नहीं डलवाए, सो नहीं डलवाए, वो एक टैक्टिकल एरर हो सकता है, बट जो आखिरी 5 ओवर में उसने बॉलर्स को जिस तरीके से मैनेज करा है, वो सिर्फ वही कर सकता है। आई थिंक मैं यही कहने वाला था कि ऑब्वियसली ही हैज अ लॉट ऑफ ग्रेट प्लेयर्स इन हिज आर्सेनल, बट पॉइंट है ये, इस टाइम पे भी पूरी दुनिया में, मतलब आप बोल दो पैट कमिंस या कोई भी, 30 बॉल पे 30 रन T20s में डिफेंड करना इन अ फाइनल, ये रोहित शर्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब पॉइंट वही है, पता है कितना टफ डिसीजन था कि आपको बुमराह के 2 ओवर बचे हुए हैं, आपने उनको डायरेक्टली 16th and 18th ओवर डलवाया है, ऑल्टरनेटिंग हिम विद अर्शदीप एंड हार्दिक पांड्या। बहुत बड़ी कॉल थी, बिकॉज यू यूजुअली वांट टू हैव 2 ओवर्स ऑफ बुमराह इन द लास्ट 3 ओवर्स। राइट, दैट कॉल टू प्रीपोन हिम एंड देन ट्रस्टिंग कि हार्दिक पांड्या जिसने पूरे मैच में सिर्फ 1 ओवर डाला है, अब वो 2 ओवर डाल के देगा, इंक्लूडिंग द लास्ट ओवर। फर्स्टली हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा, जिस तरीके से उसने मैनेज करा है अपने बॉलर्स को आखिरी 5 ओवर में, इट वाज एग्जेम्पलरी। एंड देन सेकेंडली दोस 3 बॉलर्स, अर्शदीप सिंह, बुमराह एंड हार्दिक पांड्या, भाई एक के बाद एक ऐसे ओवर जिसमें 3-4 रन से ज्यादा आ ही नहीं रहे, प्लस विकेट्स गिर रहे हैं। मैंने ऐसी बॉलिंग कभी नहीं दिखी। आई थिंक द गेम चेंजिंग मोमेंट वाज जब वो थर्ड लास्ट ओवर बुमराह से करवाता है। अगेन इट वाज अ वेरी टफ कॉल कि आप बुमराह से वहां पे करवा रहे हो बॉलिंग, एंड जब वो 4 रन देता उसके बाद, भाई मतलब आई थिंक काफी ज्यादा उसने थोड़ा रिलीफ दिया हम लोगों को। एंड उसने उस टाइम पे विकेट लिया था पहले तो, एंड यानसन का विकेट लिया था, राइट, एंड 4 रन टोटल में दिए थे। भाई मतलब अगर थर्ड लास्ट ओवर में जब इतने कम रन चाहिए, लिटरली उनके हाथों में गेम है, एंड वहां पे एक बॉलर आके ये करा, दिस इज व्हाई वी से कि ही इज जेन्युइनली अ हैक। भाई कोई वर्ल्ड का टॉप बैट्समैन ले आओ ना, वो आई नो हम लोग बैट्समैन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बट आई थिंक जेन्युइनली हमारे इस टाइम पे जो बेस्ट एसेट है वो बुमराह है, उसके अलावा और कोई नहीं है भाई। इट्स नॉट कोहली, इट्स नॉट रोहित, हाँ, इट इज एक्चुअली बुमराह, राइट, आई एम नॉट इवन किडिंग। एंड आई थिंक एक बहुत बेवकूफ़ी करी मिलर ने उस टाइम पे, जब आई थिंक 2 ओवर में 20-22 रन कुछ रह गए थे, एंड केशव महाराज ने लास्ट ओवर पे सिंगल लिया था, उसने ले लिया वो सिंगल, विच मेंट कि फिर अर्शदीप ने अपने अगले ओवर की पहले 3-4 बॉलों पे सिर्फ 1 रन दिया था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि मिलर उस टाइम पे क्या सोचा था, बिकॉज उसने खुद ही अपने आप के लिए गेम मुश्किल करा है वहां पे जाके। वोंट यू एग्री विद दैट? डेफिनेटली, आई थिंक हम लोग खुद हम बैठे बैठे ये चीज सोच रहे थे कि कहीं ये स्ट्राइक ना दे दे उसको, एंड समहाउ उसने वो चीज कर दी। तो आई थिंक भाई हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात हो गई, बट was kind of confused कि क्यों करा है, मतलब ओवर ट्रस्टिंग केशव महाराज शुड हैव बैक्ड हिमसेल्फ मोर। उसने साउथ अफ्रीका का स्टार मैन कौन रहा है बैट के साथ, मिलर ही रहा है, जिसने हर गेम को, जिसमें साउथ अफ्रीका फंसी एंड तक, हर गेम में इनका ये हाल हुआ है कि 5-6 विकेट 6-7 विकेट मिलर ने एंड में जिताया, राइट, ये सेम ओकेजन थी। बट देन हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, भाई बंदे ने जो 2 ओवर डाले डेथ में, पहले क्लासन को आउट करा, आई थिंक वो बहुत टर्निंग पॉइंट था, वरना क्लासन रहता तो गेम नहीं जीतता। राइट, उसने आती पहली बॉल पे आउट करा, एंड उससे पहले आई रिमेंबर वो हुआ था ना, पंत बैठ गया था, इवन कमेंटेटर्स वर सेइंग कि हो सकता है टैक्टिक हो, क्योंकि इतना अच्छा खेली थी कि लेजेंड हर दूसरी बॉल पे छक्का चौका जा रहा था, मोमेंटम ब्रेक, दिस इज अ वे टू ब्रेक द मोमेंटम। और उसके बाद पहली बॉल आती है हार्दिक पांड्या की, उस पे विकेट गिरता है, राइट, दैट वाज क्लास भाई। एंड फिर जो लास्ट ओवर डाला है, पहली बॉल पे जो सूर्यकुमार यादव ने कैच पकड़ा है, वो विकेट मतलब आधा सूर्यकुमार यादव का, आधा पांड्या का, आई थिंक 80% सूर्यकुमार था, बिकॉज फुल टॉस थी वैसे वो। बट भाई हार्दिक पांड्या ने जो बॉलिंग करी है, मतलब वंस अगेन 15-16 रन चाहिए थे, उसने सिर्फ 7-8 रन दिए, 7 से हम जीते हैं ना। राइट, रबाल्डा का एक वो एज का चौका लगा था, वरना वो भी नहीं आता। दिस वॉज हिस्टोरिक भाई, एंड वो जैसे ही जीतते हैं, वॉट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी वॉज, जैसी टीम जीती, सारे मेन प्लेयर्स जो हैं, बुमराह, हार्दिक पांड्या, कोहली, रोहित, स्काई, ये सब लोग पता है यूजुअली क्या होता है, जीतते तो भागते हुए पिच की तरफ आते हो सब लोग, ये इनमें से कोई पिच की तरफ नहीं, सब बैठ गए भाई, राइट, सब बैठ के लेट गए थे भाई। एंड इट क्लियरली मेंट, इनफैक्ट हार्दिक पांड्या ने बाद में बोला भी कि हमें खुद भी लगा था भाई कि हर बार हम इतना अच्छा खेलते हैं, एंड बस एक कोई चीज ऐसी हो जाती है गलत हो जाती है, कब हमारा वो टाइम आएगा। दिस वाज फाइनली इट, मतलब 13 साल बाद आया। एंड वही ना, ये रोहित शर्मा ने बाद में ये चीज बोली कि हम लोग पिछले काफी टूर्नामेंट से लेजेंड 1-2 स्टेप ही पीछे हैं, बट समहाउ वो जो एक वो लक फैक्टर होता है, क्योंकि लक डेफिनेटली इज अ फैक्टर,
वो हमारे उसमें आ ही नहीं रहा भाई, काम ही नहीं कर रहा वो चीज कभी, बट फाइनली इट हैड टू बी भाई, कभी ना कभी तो करना ही था, लॉ ऑफ एवरेजेस हैड टू किक इन सम टाइम, एग्जैक्टली, एंड फाइनली करी तो भाई जो आउटपोर ऑफ इमोशंस था, सब रो रहे हैं भाई, सब रो रहे हैं भाई, मतलब कोहली ने जेन्युइनली फील्ड में नहीं रो रहा था, वो जाते जाते उसने पहले रोहित शर्मा को हक करा और उसके बाद ऐसे करते हुए रोने चला गया, रोहित शर्मा तो भाई ऐसे हाथ जोड़ के सबके सामने था, वो जेन्युइनली गूज़बम्प्स मोमेंट था उस टाइम पे, इट वाज लाइक कि भाई फाइनली हम लोग इतना तरस रहे, जो सब लोग गाली निकालते सब प्लेयर्स को, उन पे एक्चुअली में क्या बीतती है वो दिख रहा था भाई उस टाइम कि पिछले 13 साल में कितना सफर करने लोगों ने एक्चुअली में, एकदम परफेक्टली पुट, बिकॉज जो सफरिंग थी ना वो एक्चुअली में दिख रही थी। हार्दिक पांड्या तुरंत रोना शुरू हो गया भाई, तो I think more than all of us, this means much more to the players. And one last guy, राहुल द्रविड़, वो विराट कोहली के पास ट्रॉफी थी ना, बुला रहे राहुल द्रविड़ को, राहुल द्रविड़ मना कर रहा है और जैसे हाथ में चिल्लाने लग गया भाई साहब, मैंने कभी राहुल द्रविड़ को ऐसे खुशी में सेलिब्रेट करते हुए देखा, इतने एग्रेशन के साथ, एंड इट मेंट सच अ नाइस थिंग, बिकॉज इन तीनों बंदों का, विराट कोहली अनाउंस्ड इट, बाय द वे जब विराट कोहली ने अनाउंस किया था भाई मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, मुझे तो वो मेरा अगेन वो गूज़बम्प्स मोमेंट था भाई, एंड द वे जो जिस तरीके से उसने बोली ना वो चीज़, उसने ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि मैं काफ़ी टाइम से कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था, देन उसने बोला दिस टूर्नामेंट इन जनरल हैज़ नॉट बीन दैट गुड फॉर मी स्पेशली, एंड देन यहाँ पे उसने पूरा गॉड्स प्लान करके बोला कि ऐसे मेरे को खेलने का मिला मौका, एंड जब वो फाइनली कहते दिस वॉज द लास्ट T20 वर्ल्ड कप फॉर मी एंड दिस इज द लास्ट T20 मैच कहता है जब वो, एंड देन जब उसने कहा कि इट्स टाइम फॉर द यंगस्टर्स टू टेक दिस टीम फॉरवर्ड, भाई दिस इज व्हाई वी रिस्पेक्ट दीज गाइस। एंड पता है मुझे थोड़ा अजीब पता है क्यों लगा था, मैंने सचिन को रिटायर होते देखा है, बट सचिन को मैंने स्टार्ट करते हुए नहीं देखा था, हमें से किसी नहीं देखा, अच्छा, विराट कोहली को मैंने अपनी आंखों के सामने स्टार्ट करते हुए देखा है, और वो रिटायरमेंट ले रहा है, वो बहुत वियर्ड लगा मुझे भाई, राइट, मतलब वही ये खुशी अभी थी, ये वर्ल्ड कप जीतने की, तो वो चीज़ अभी हिट नहीं करी होगी किसी को, बट 5-6 दिन बाद ये चीज़ शायद हिट करनी शुरू होगी कि दोनों हमारे स्टार्स हैं। रोहित शर्मा ने बहुत साइलेंटली उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया रिटायरमेंट अनाउंस। I think it is the right decision also. Obviously, it was supposed to be this way, and now hopefully Gautam Gambhir comes in and एक नई टीम हमें अगले वर्ल्ड कप में उतरते हुए दिखेगी। But what a way to sum up this story, भाई। Definitely, I think point यही है, ये दोनों दो महान प्लेयर्स हमारे, then राहुल द्रविड़ एज अ कोच, इससे बेटर फेयरवेल नहीं मिल सकता था। दिस इज एक्चुअली द वे दे डिजर्व टू लीव ऑन टॉप भाई। एंड मैं वही सोच रहा हूँ कि क्योंकि इन्होंने T20 से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, कैन दे प्रिजर्व देमसेल्व्स फॉर द 2027 ODI वर्ल्ड कप एंड होपफुली विन दैट। दैट वुड बी द अल्टीमेट, मतलब उसके बाद रिटायरमेंट ही अनाउंस कर देंगे। हां, वो अल्टीमेट होगा, उससे बेटर नहीं हो सकता कुछ। आई जस्ट बिकॉज इफ दे कैन प्ले दिस वे, जैसे इन लोगों ने खेल के दिखाया नॉकआउट्स में, देयर इज नो इशू with them being a part of the team, right? And कप्तानी जैसे रोहित शर्मा ने करी है, there is a long way for a new captain to come in जो कि tactically और technically इतना superior हो सके। Definitely। मुझे याद है अभी भी कितने लोगों ने जिस पॉइंट में स्टार्ट करी थी वीडियो उसी पे खत्म करते हैं। So many people criticize these guys कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेना is actually going back on your plan जो कि आपने नया शुरू करा था पिछले 2 सालों में, and then आप जो है वापस उन दोनों के ऊपर क्यों लेके आ रहे हो? I hope everybody gets the answer. Time to celebrate. Any last words? भाई जाओ पार्टी करो सब। This is my last words. ठीक है भाई, अब मिलते हैं हम लोग, कल मिलेंगे पॉडकास्ट में। We'll share our feelings in more detail and पूरे वर्ल्ड कप को अच्छे से डिस्कस करेंगे। See you all.